हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। हर बार मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ ही साथ आप लोगों के साथ मैं बकरा ईद स्पेशल एक मज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ बकरे का मटन 1 किलो, 1 कप दही जाएगा इसके अंदर, और जितने भी खड़े गरम मसाले ना वो जाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसको 1 घंटे के लिए रख देना है साइड में। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो इसे आधा घंटा तो ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे ना मैं ले ली हूँ एक प्रेशर कुकर, और इसके अंदर ना सबसे पहले हम गोश्त को जो है ना वो गला लेंगे। आप जितना गला हुआ गोश्त खाना पसंद करते हैं ना उस हिसाब से गला लेना। मैं तो इसकी 4 सीटियाँ लगाने वाली हूँ। अब ना यहाँ ग्रेवी के लिए मैं कुछ मसाले ले लूँगी, जैसे कि मैं ली हूँ प्याज 2 मीडियम साइज़ के, और अदरक, थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च है ये, लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, और जितने भी खड़े गरम मसाले ना वो ले लूँगी मैं। और यहाँ पे ना मेरे पास दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया था, वो भी ले लूँगी 1 चम्मच। अब ये सारे मसाले ना मिक्सर की जार में डाल के जो है वो पीस लेंगे। जिसमें मेरी हेल्प कर रही है मसाला पीसने। आज ना मैं खाना बनाने के लिए ससुराल में आ गई थी, क्योंकि मेरी देवरानी ना वो अपने मायके गई है, शायद उसकी अम्मी गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मिसबा मेरी हेल्प कर रही है कि अम्मी लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और बच्चे ना छोटे हैं, मगर उनको घर का हर काम सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जैसे कि आजकल के बच्चे जो है ना वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। लड़की ज़ात कितनी भी पढ़ी लिखी हो या वो हम उसको कितना भी पढ़ा ले, लेकिन किचन का काम भी ना आना चाहिए। तो हम अभी से बच्चों से ना छोटे मोटे काम जो है वो करा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आलू को ना मैंने फ्राई कर ली थी तेल में, एकदम लाल लाल, आप देख सकते हो। आलू फ्राई करके ना निकाल लेना है एक प्लेट में। अच्छा, गोश्त भी जो है ना वो गल चुका है, और अब हम सालन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, और थोड़ा सा ना कड़ी पत्ता। प्याज का जब कलर चेंज हो गया ना तो जो मसाले हम पीसे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और मसाले की इतनी भुनाई करनी है ना कि तेल जो है वो सेपरेट हो जाए। और इस बकरा ईद पे आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान हो या आपकी फैमिली हो, वो बड़ी तारीफ़ करने वाली है। तो बकरा ईद पे भी आपको हो सकता है ईदी मिल जाए, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो जब मैंने बना के खिलाया ना तो मेरी जेठानी और मेरी सास, अम्मी ने, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। अच्छा, जेठानी जी में एक बात है कि वो मुँह पे तारीफ़ नहीं करती हैं। जब मैं अपने घर चली आई ना तो खूब भर भर के मेरी तारीफ़ कर रही थी, तो मुझे पीछे से पता चला तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अब ना मटन इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर से ना इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाले में बहुत ज़्यादा अच्छी से मतलब खुशबू आ रही है, और पूरा घर जो है महक रहा है। अब ना इसकी ग्रेवी लगा लूँगी मैं। ग्रेवी ना आप अपने हिसाब से लगाएं, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लगाई थी। और माशाल्लाह से सालन जो है ना वो बनके मतलब रेडी हो चुका है। अब ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी इसी टाइम पे आलू डालने के बाद ना 2 मिनट के लिए मैं इसको पका ली थी। तेल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। इसका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, और माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा सालन बना था। तो अब ना इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ी सी ना धनिया की पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी, और इसका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। ये आलू गोश्त की रेसिपी इतनी बढ़िया बनी है। तो बस यही था मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज ना हम लोगों को थोड़ा सा बाहर जाना था। अब ना हम आ गए हैं नागपाड़ा। तो मुझे ना अबाया लेना था। मेरे अबाया की जो कंडीशन है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो मैं सोची नया अबाया ले लेती हूँ। अच्छा, पहले ना हम यहाँ से अबाया लेते थे। इस दुकान का नाम है ना तूबा कलेक्शन। बहुत सारे अबाया हम यहाँ से लिए हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं ना कुछ नई जगह जाके जो है वो ट्राई करते हैं। तो हम आ गए थे ना ब्लैक ब्यूटी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, एक से एक अबाया थे। तो सबसे पहले मैं सोची बाहर का व्यू ले लूँ। अब ना हमारी एंट्री हो रही है ब्लैक ब्यूटी में।
हमारे साथ बच्चे भी थे। बच्चे तो हर जगह जो है ना वो लटक जाते, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे अबाया थे। आप एक देखोगे ना तो एक भूल जाओगे। तो यहाँ पर मैं भैया से बोली थी कि आप खुद मुझे दिखा दो, मुझे क्योंकि शूट भी करना है। और जब हम आए थे ना तो इतनी गर्दी नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा देर बैठे, मतलब अबाया वगैरह चेक किए ना तो काफ़ी यहाँ पे गर्दी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। सब लोग बोल रहे थे ना कि कपड़ा भी जो इसका फैब्रिक है ना वो भी बड़ा ही अच्छा है। और हमज़ा तो इतना परेशान कर रहा था ना, उनकी दुकान इतनी साफ़ सुथरी थी, मगर हमज़ा ने ना इतना बुरे से उसको मतलब गंदा कर दिया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे अबाया है। तो यहाँ पे ना एक मेरी देवरानी ने ली थी और जेठानी जी ने 2 लिया था। मैं तो फ़िलहाल अभी एक ही ली हूँ, लेकिन मुझे अबाया पसंद आया ना तो मैं सोची कि मैं फिर से जो है एक अबाया और ले लूँगी डेली वेयर के लिए। यहाँ पर ना वीडियो शूट करना इतना अलाउड नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने शूट कर ली। और ये भैया जो है ना बहुत अच्छे थे बेचारे, अल्लाह इनकी रोज़ी रोटी में इतनी बरकत दे। फिर ना ये हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय मंगा लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द पकड़ लिया था अबाया देख देख के। मैं तो सोच रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ लेकिन लालची नहीं करना चाहिए, जो अपने बजट में हो ना वही लेना चाहिए। मैं तो अपने बजट के अंदर ही रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे ना देवरानी ये वाला नका अबाया ली है और ये भी अच्छा लग रहा है, तो इसको ना मैं पहन के ट्राई करूँगी कि ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अबाया जो है ना वो चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और मेरा जो अबाया मैं ली हूँ ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि अभी ना मैं बहुत बिज़ी हूँ। शादी का सीज़न है, शादी में भी जाना है, बहुत मतलब ख़ास शादी है और फिर हकीका भी है, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, हस्बैंड ना अपने लिए जल्दी कुछ लेते नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी उनके लिए ना डेली वेयर के लिए चप्पल ले लेती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। लेकिन इतनी मज़बूत तो यहाँ पे चप्पल नहीं थी, लेकिन फिर मैं उनको बोली थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बताना, तो भैया मुझे बताने लगे। मैं ना एक जोड़ी चप्पल हस्बैंड के लिए ले ली और मुझे ना साइज़ भी पता है, फिर भी मैं बोली कि अगर कुछ 19-20 हुआ तो आप चेंज कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट डे ना हम आ गए थे अबाया लेने के लिए, लेकिन वो अबाया मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह मैं अपना अबाया ना आपको पहन के दिखाऊंगी। तो बस हम ना घर आ गए हैं, और जब अपने मोहल्ले में अपने घर पर आओ ना तो तब जाके जो है वो दिल को सुकून मिलता है। और कितना टाइम हो गया है, आते के साथ ना मैं चढ़ा दी गरम गरम चाय, क्योंकि शाम को ना चाय नहीं मिलती है तो फिर कुछ ही नहीं मिलता है। और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत ना मैं खाने का सामान ले आई थी बाहर से। यहाँ पे देवरानी भी बैठी है, मैं उसको बोली कि चाय पी के तब तुम जाओ। और यहाँ पे ना मैं नाश्ता कर रही हूँ और फलक जो है ना अपने अब्बा की चप्पल चेक कर रही है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।